नमस्कार, मैं वैभव आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसा सच्चा अनुभव जो सिर्फ डर नहीं, विश्वास और भक्ति की शक्ति को भी साबित करता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे मिली थी 3 दिन में मौत की चेतावनी, लेकिन कैसे उसकी जान बचाई गई, वो भी भगवान श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से। यही जानिए इस रियल हॉरर एक्सपीरियंस में। हमारे चैनल पर हम रोजाना ऐसी ही सच्ची घटनाएं लेकर आते हैं, कभी डरावनी, कभी चमत्कारी और कभी वो जो सीधा दिल को छू जाती हैं। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो जो लोगों को जानना चाहिए, भक्ति, भय या चमत्कार से जुड़ा, तो हमसे ज़रूर साझा कीजिए। आपकी आवाज़ और अनुभव किसी और की ज़िंदगी बदल सकते हैं। और अगर आप भी ऐसे अनुभव रोज़ाना सुनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम मानते हैं अगर इंसान अच्छा हो और मन सच्चा हो तो भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये बात है साल 2013 की। मार्च का महीना रहा होगा। मैं जल्दी उठ गया था क्योंकि उस दिन मेरा 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम था। पूरे घर में एक अजीब सी शांति थी। माँ पूजा कर रही थीं और पापा चुपचाप बाहर चाय पी रहे थे। मुझे याद है मैंने नहा धोकर साफ कपड़े पहने थे और माँ ने माथे पर हल्दी और चंदन से तिलक लगाया था। उनके चेहरे पर डर और आशीर्वाद दोनों एक साथ थे। शायद हर माँ को उस वक्त ऐसा ही महसूस होता होगा जब उसका बेटा एक बड़े मोड़ पर खड़ा होता है। मेरे पास पूरे साल की मेहनत का भरोसा था। हर सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी थी। पापा ने मुझे बस स्टैंड तक छोड़ा और कहा, ध्यान से जाना और भगवान का नाम लेकर पेपर देना। मैंने भी उनके पैर छुए और बस में चढ़ गया। सुबह का वक्त था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़कें कुछ ज़्यादा ही शांत थीं। शायद लोग अपने काम पर निकलने की तैयारी कर रहे होंगे। बस में मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था जिससे मेरी अच्छी बनती थी। हम दोनों अगल बगल बैठे थे। एग्ज़ाम सेंटर अभी करीब 1 घंटे की दूरी पर था और मन में एक आत्मविश्वास था कि आज का पेपर अच्छा जाएगा। लेकिन अचानक मेरे अंदर एक अजीब सी थकावट सी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर से सारा दम निकल गया हो। आंखें भारी होने लगी थीं और सांस कुछ बोझिल। मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई सेंटर आते ही जगा देना। मैं थोड़ी देर आंख बंद कर रहा हूँ। बस चल रही थी और मैं नींद में चला गया। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो वो सीट, वो बस, वो रास्ता कुछ भी नहीं था। मेरे चारों ओर अजीब सी गंध थी, दवाइयों और डेटॉल की। पंखे की धीमी सी आवाज़ आ रही थी और कोई मंत्र जैसा कुछ कानों में गूंज रहा था। जब आंखें पूरी तरह खुलीं तो मैंने देखा कि मैं किसी अस्पताल में था, गांव के सरकारी हॉस्पिटल में। मैं चौंक गया, डर गया और सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी मेरी माँ पर, जो मेरे सिर के पास बैठी थीं और मेरे हाथ को पकड़े कुछ मंत्र पढ़ रही थीं। उनकी आंखें लाल थीं, शायद रोने से। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, माँ, मैं यहाँ कैसे आया? माँ ने मेरी तरफ देखा और अचानक फूट फूट कर रोने लगीं। उन्होंने बस इतना कहा, तू बच गया बेटा, हनुमान जी ने बचा लिया। मैं कुछ समझ नहीं पाया। तभी पापा अंदर आए। उनका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में एक गहराई थी। शायद डर या गुस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उन्होंने मेरी तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, अब तू एग्ज़ाम नहीं देगा, घर चल। मैं सन्न रह गया। क्या? क्यों पापा, ऐसा क्या हो गया? मैंने लगातार पूछना शुरू किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। सिर्फ माँ की ओर इशारा किया और कहा, चुपचाप घर चल। मैं परेशान था, अंदर से टूटा हुआ था। साल भर की मेहनत, उम्मीदें, सपने, सब मुझे एक झटके में ख़त्म होते दिखे। और सबसे बड़ी बात, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ क्या। मैं बस अस्पताल की दीवारों को देखता रहा,
और मन ही मन सोचता रहा कि आखिर उस 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया जो सब कुछ बदल गया। घर लौटने के बाद मैं बिल्कुल चुप था, जैसे मन की सारी आवाजें कहीं गुम हो गई थीं। पापा के चेहरे की गंभीरता और माँ की आंखों की बेचैनी अब भी मेरे जहन में घूम रही थी, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा था। किसी ने नहीं बताया कि आखिर हुआ क्या था। मेरी आंखों में सवाल थे, लेकिन उन सवालों का कोई ठिकाना नहीं था। शाम धीरे धीरे उतर रही थी, सूरज ढल चुका था और गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। ऐसे समय में जब हर घर से चूल्हों की महक आती है, हर आंगन में बच्चे खेलते दिखते हैं, तब मेरा मन कहीं और भटक रहा था। मैं हमेशा से जब गुस्से या परेशानी में होता तो सीधा अपनी दादी के कमरे में चला जाता था। वो कमरा मेरे लिए सबसे सुकून भरा जगह था। पुराना लकड़ी का पलंग, दीवार पर भगवान श्री राम और हनुमान जी की तस्वीरें, और एक कोने में रखी उनकी चौकी जहां वे बैठकर जाप करती थीं। उनकी सांवली झुर्रियों वाली मुस्कान में हमेशा एक सुकून होता था। मैं चुपचाप उनके पास गया और बिना कुछ कहे उनके पास लेट गया। दादी उस वक्त चावल साफ कर रही थीं। उन्होंने मेरा माथा सहलाया और धीरे से पूछा, आज किस बात पर नाराज हो रहे हो बेटा? मैं कुछ देर चुप रहा, लेकिन फिर सब कुछ बता दिया। एग्जाम वाला दिन, बस की बात, अस्पताल में होश आना, पापा का मना करना और सबसे ज्यादा वो तकलीफ कि मुझे कुछ बताया ही नहीं जा रहा। दादी ने सब ध्यान से सुना, बिल्कुल बिना किसी हैरानी के। फिर बड़े ही शांत स्वर में कहा, तेरे पापा ठीक कर रहे हैं। उनके मुंह से ये सुनते ही मैं जैसे अंदर से हिल गया। मैंने झुंझलाते हुए कहा, पर दादी, वो मुझे एग्जाम नहीं देने दे रहे। मेरा तो साल खराब हो जाएगा और ये कैसे ठीक हो सकता है? तब दादी ने मुझे अपने पास बैठाया, मेरी आंखों में देखा और कहा, अब जो बात मैं तुझे बताने जा रही हूँ वो तेरी उम्र से बड़ी है, पर जरूरी है जानना। उनका चेहरा गंभीर हो गया था। आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जो मैं समझ नहीं पा रहा था। दादी ने कहना शुरू किया, तेरे परदादा के परदादा, यानी हमारे कुल के सबसे पुराने बुजुर्गों में से एक बहुत बड़े जमींदार थे। उस समय हमारे पास इतना धन और जमीन थी कि पूरा गांव हमें राजा जैसा मानता था। लोग आदर करते थे, लेकिन डरते भी थे। एक बार एक गरीब किसान हमारे पास आया। वो अपने बेटे को पढ़ाना चाहता था। बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था वो। उसने अपनी थोड़ी सी जमीन तेरे पूर्वज के पास गिरवी रख दी थी, ये वादा करके कि 2 महीने में पैसे लौटाकर जमीन वापस ले लेगा। लेकिन 2 महीने बाद वो फिर से आया। बहुत विनती की कि उसे थोड़ा और वक्त दे दो। उसकी फसल खराब हो गई थी और कमाई कुछ नहीं हुई। दादी की आवाज़ भर्राने लगी थी, पर वो बोलती रहीं। तेरे परदादा के परदादा को उसकी हालत पर ज़रा भी तरस नहीं आया। उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी और साफ कह दिया कि 5 दिन के अंदर पैसे लाकर ज़मीन छुड़ा लो, वरना ज़मीन हमारी हो जाएगी। किसान रोता रहा, हाथ जोड़ता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 5 दिन बीते, वो बेचारा कुछ न कर सका। तेरे पूर्वजों ने उसकी सारी ज़मीन कब्जे में ले ली, और तो और उसे गांव के चौराहे पर बुलाकर उसे बेइज्जत किया, उसकी धोती फाड़ दी और सबके सामने गांव से बाहर कर दिया। मैं ये सब सुनकर अंदर तक कांप गया था, पर दादी की बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब उस किसान का बेटा, जो उस समय शहर में पढ़ाई कर रहा था, गांव आया और ये सब सुना, तो वो आग बबूला हो गया। वो सीधे दरवाजे पर आया और सबके सामने तेरे परदादा के परदादा को खरी खोटी सुनाने लगा। तब उस दौर में ऐसा करना, खासकर ज़मींदार के सामने, एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। गांव के लोग जमा हो गए थे और उस लड़के को चुप कराने के बजाय तेरे परदादा के परदादा ने सबके सामने उसे गोली मरवा दी। हाँ बेटा, गोली मरवा दी। एक पढ़ने वाले लड़के को, सिर्फ इसलिए कि उसने सच्चाई कह दी थी। उस समय अंग्रेज़ों का राज था और तेरे परदादा के परदादा की उनसे अच्छी जान पहचान थी, इसलिए ना कोई केस हुआ ना सज़ा। सब लोग डर के मारे चुप हो गए। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई थी।
मेरे लिए ये कहानी नहीं, सदमे जैसी बात थी। मैं बस इतना ही कह पाया, दादी फिर? उन्होंने एक लंबी सांस ली। फिर क्या बेटा? उस दिन के बाद से हमारे कुल पर एक छाया सी आ गई। हर पीढ़ी में कोई ना कोई परेशानी आई, और अब जो तेरे साथ हो रहा है शायद उसका असर है। दादी ने मेरी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन तू घबरा मत, हमारे साथ कोई और नहीं, हमारे बजरंग बली हैं, उन्होंने ही तुझे बचाया है। जो हुआ वो तेरे अपने कर्म नहीं थे, लेकिन तुझे उनके सामने सिर झुकाना होगा, तभी बात बनेगी। दादी की बात खत्म होते ही कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। बाहर रात गहराती जा रही थी। गांव के हर कोने से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, जैसे उन्हें भी कुछ अनहोनी का आभास हो गया हो। मैंने खिड़की से झांका तो देखा पूरा अंधेरे अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर दूर तक सिर्फ मिट्टी के चूल्हों की बुझती राखें और धीमी हवा की सरसराहट थी। वो रात शायद मेरी जिंदगी की सबसे भारी रात थी। मेरी आंखों में डर, दिमाग में सवाल और दिल में बेचैनी थी। तभी दादी ने अपनी कहानी का अगला हिस्सा बताया, जिसकी एक एक बात मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। उन्होंने कहा, जब उस किसान ने अपने जवान बेटे का खून अपनी आंखों के सामने देखा था, तब वो ना रोया न चिल्लाया, बस उठकर तेरे परदादा के दादा की ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, तुमने मुझे मारा पीटा, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसमें मेरी गलती थी। मैं तुम्हारे पैसे नहीं लौटा पाया, इसलिए चुप रहा। लेकिन आज तुमने मेरी जिंदगी का सहारा छीन लिया, मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। मैं सिहर गया था। दादी की आंखों में अब भी उस दृश्य की झलक थी, जैसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो। उस किसान ने कहा, तेरी आने वाली पीढ़ियों में कोई भी पढ़ नहीं पाएगा, वो गरीबी में जिएंगे और मरेंगे। अगर कोई पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत भयानक होगी। ये कहने के बाद वो वहीं से चला गया। उस वक्त तो सबने सोचा कि वो गुस्से में कह रहा है। दादी ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, उस समय ज़्यादातर लोग काला जादू और श्राप जैसी चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेते थे। वो समय ऐसा था कि लोगों के बोलने भर से ही कुछ न कुछ हो जाता था, और उस किसान ने भी शायद सिर्फ कहा नहीं था, कुछ कर भी गया था। कहते हैं कि उस रात उसने गांव के बाहर आत्महत्या कर ली। लोगों ने बताया कि मरने से पहले वो कुछ बड़बड़ा रहा था, कुछ मंत्र जैसी बातें कह रहा था, और उसके बाद से ही सब कुछ बदल गया। पर तेरे परदादा के परदादा को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने उस किसान के आत्महत्या को भी नज़रअंदाज कर दिया। और फिर मैं सांस रोककर सुन रहा था। कुछ ही समय के बाद अंग्रेज़ों ने उनके साथ धोखा किया। जिन्होंने उन्हें राजा बनाया, उन्हीं ने उनकी ज़मीन जब्त कर ली। धीरे धीरे पूरा रुतबा, दौलत और ताकत सब खत्म हो गया। हमारे पास जो खेत थे बस वही रह गए, और वो भी सिर्फ गुजारे लायक। मैंने खिड़की से बाहर देखा, जहां मेरी जिंदगी की सच्चाई फैली हुई थी। मिट्टी की खुशबू, अधपकी फसलें और मेहनत से झुकी हुई कमरें। दादी ने बात पूरी करते हुए कहा, उसके बाद हमारी हर पीढ़ी ने बस मेहनत की, खेत जोते, पसीना बहाया, लेकिन कभी भी हमारी हालत पहले जैसी नहीं हो पाई। किसी ने भी दोबारा पढ़ने की हिम्मत नहीं की, और जिसने भी की उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। मैंने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, तो क्या उस श्राप की वजह से? दादी ने मेरी तरफ देखा। हाँ बेटा, आज तक उस किसान का श्राप हमारे कुल से नहीं गया। ये बात 200 साल पुरानी है, लेकिन आज भी हमारी जिंदगी उस श्राप के नीचे ही चल रही है। सिर्फ 2 मर्द ऐसे हुए हैं जो जिंदा रहे और अपनी जिंदगी ठीक से पूरी कर पाए, तेरे पापा और उनके पापा। बाकी दादी की बात अधूरी रह गई, लेकिन मैं समझ चुका था कि बाकी सबकी कहानी कैसी रही होगी। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। जैसे जैसे रात बीतती गई, मेरी सांसें तेज होती गईं।
बार बार वो दृश्य मेरे दिमाग में घूमता रहा। उस किसान की आंखों से बहता खून और आंसू, उसका कांपता चेहरा और वो श्राप जो उसने हमारे वंश को दिया। सूरज की पहली किरण जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मैं उठकर बाहर आ गया। सुबह की हवा में भी एक अजीब सी उदासी थी। मैं सोचता रहा, या वाकई में हम उस पाप के बोझ को आज तक ढो रहे हैं। जब मैंने पापा से आगे पढ़ाई की बात की तो पहले तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। उनका चेहरा उतना ही सख्त था जितना हमारे खेतों में कड़ी धूप में सूखी मिट्टी का होता है। मैंने उन्हें बहुत समझाया, हर तरह से कहा, अगर आपको मेरी इतनी फिक्र हो रही है तो ठीक है, मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मैं दिल्ली चला जाऊंगा। कुछ पल के लिए उन्होंने मुझे देखा, गहरी आंखों से, जैसे कुछ सोच रहे हों। शायद डर, चिंता और मजबूरी सब एक साथ उनके चेहरे पर आ गई थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है। बस यही एक शब्द था, लेकिन उस एक शब्द में पापा की सारी मजबूरी छुपी हुई थी। उन्होंने अपनी एक एक पाई जोड़कर जो सालों की मेहनत थी, पुराने बर्तन बेच दिए और माँ के गहने तक गिरवी रख दिए, मुझे दिल्ली भेजा। मैंने पहली बार देखा कि उनका प्यार चुपचाप कितना गहरा है। जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मौसम कुछ अलग ही था। गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू यहाँ के डामर और धुएं में कहीं खो सी गई थी। भीड़, भाग दौड़ और आवाज़ें, जैसे किसी मशीन के अंदर आ गया हूँ। मुझे लगा, चलो अब यहाँ से सब नया शुरू होगा। मैंने अपनी पढ़ाई वापस शुरू की। दिन भर कॉलेज, शाम को थककर हॉस्टल आ जाना और फिर खुद ही खाना बनाना, बर्तन मांजना, पढ़ना, सब कुछ खुद ही करना पड़ता था। पापा की मेहनत याद करके मैं खुद को हर दिन प्रेरित करता। लेकिन असली हादसा तो अब मेरे साथ शुरू हुआ। लगभग 4-5 दिन बीत चुके थे। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरा शरीर जवाब देने लगा है। खाने का मन नहीं करता था। सोते सोते पसीने छूट जाते। शरीर एकदम हल्का महसूस होता, जैसे कोई भीतर से खिंचता जा रहा हो। शुरू में लगा शायद ये नई जगह की हवा, थकान और अकेलापन है। फिर रातें अजीब सी होने लगीं। जब मैं सोता तो ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। बहुत बार तो नींद में ऐसा लगता कि कोई मेरे सिर के पास बैठा है। अचानक आंख खुलती और कमरे में अजीब सी घुटन महसूस होती, जैसे कोई सांस ले रहा हो मेरे बहुत पास। मैंने खुद को बहुत समझाया, नहीं, ये सब वहम है, चिंता मत कर, शरीर थक गया है बस। आखिरकार मैंने डॉक्टर से भी मिलने का फैसला किया। जब क्लिनिक पहुंचा तो डॉक्टर ने मेरी नब्ज देखी, कुछ सवाल पूछे और फिर मुस्कुराकर बोला, सब ठीक है, टेंशन मत लो। उस समय मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि असली डर तो उस रात मेरी रगों में उतरने वाला था। रात को जब सब सो रहे थे, मैं बाथरूम में गया। हाथ मुंह धोते वक्त चेहरा झुका हुआ था और नल से गिरता पानी मेरे माथे से बह रहा था। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पास सांस ली हो, बहुत पास से। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने खुद को फिर से समझाया, नहीं, ये मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा पीछे मुड़ा, मेरी आंखें वहीं ठिठक गईं। बिल्कुल मेरे पीछे बाथरूम के कोने में एक काला सा लड़का खड़ा था। उसका रंग इतना गहरा था कि वो दीवार से अलग पहचानना मुश्किल हो, लेकिन उसकी आंखें, वो इतनी लाल और चमकदार थीं कि सीधा मेरे दिल तक चुभ गईं। उसकी छाती पर एक बड़ा सा गोली का घाव था और वहाँ से लगातार खून बह रहा था। उसका चेहरा आधा सड़ चुका था, जैसे कोई बहुत पुरानी लाश हो जिसे ज़बरदस्ती जिंदा खड़ा कर दिया गया हो। मैंने कुछ पल के लिए सांस लेना ही बंद कर दिया। मेरा शरीर थर थर कांप रहा था।
चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले से बाहर ही नहीं निकली। मैंने तुरंत बाथरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर भागा। उस पल जो डर महसूस हुआ वो किसी शब्द या भावना में समझा पाना नामुमकिन है। मैं कमरे के कोने में बैठा रहा, कांपते हुए। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या ये वही श्राप है जो मेरी नसों में अब उतर आया है? ये सब देखकर मैं बुरी तरह डर गया। जैसे ही होश संभला, मैंने फौरन घर से कुछ ज़रूरी सामान उठाया और बिना किसी को कुछ बताए अपने दोस्त के घर की ओर भागा। उस रात मैं वहीं रहा। उस समय रात के करीब 12 बज चुके थे। बाहर हल्की सर्द हवा चल रही थी और आसमान में बादल धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। सड़कें लगभग सुनसान थीं और मेरा मन इतनी घबराहट में था कि मुझे लग रहा था जैसे हर गली, हर मोड़ पर कोई छाया मेरा पीछा कर रही हो। जैसे तैसे मैं उसके कमरे तक पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। वो नींद में था, लेकिन जब उसने मुझे इस हालत में देखा तो एकदम चौंक गया। मैं अंदर गया, पसीने से भीगा हुआ था, आवाज़ कांप रही थी। मैंने उसे सब कुछ बताया, वो काला लड़का, उसका घाव, बाथरूम की वो डरावनी रात। उसने चुपचाप मेरी बात सुनी, फिर कुछ देर बाद बोला, देख भाई, मुझे लगता है तू बहुत सोच रहा है। ये सब तेरे मन का वहम होगा। नई जगह, अकेलापन, पढ़ाई का प्रेशर, ऐसे में कई बार दिमाग खुद ही चीज़ें बनाने लगता है। मैंने उस समय उसकी बात मान ली। शायद सही कह रहा हो, शायद मैं ही ज़्यादा सोचने लगा हूँ। सुबह जैसे तैसे हुई और मैं वापस अपने किराए के घर चला गया। दिन भर सब कुछ सामान्य लगा। मैंने खुद को ये कहकर शांत किया कि शायद वाकई मैं सोच सोचकर बीमार हो गया हूँ। पर जैसे ही रात हुई, सब फिर से बदल गया। करीब रात के 2 बजे रहे होंगे। बाहर पूरी तरह सन्नाटा था। मैं गहरी नींद में था, लेकिन अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे किचन में कोई है। पहले तो लगा शायद कोई बिल्ली होगी या खिड़की से कोई आवाज़ आई होगी, लेकिन आवाज़ लगातार आती रही, जैसे किसी के कदमों की धीमी परछाई चल रही हो। मैंने बिस्तर से उठकर एक डंडा उठाया जो मैं अक्सर पास ही रखता था। दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पैरों में वज़न भर गया हो। मैं धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ा। किचन की लाइट बंद थी, पर अंदर से कुछ हल्की सी रोशनी आ रही थी, शायद बाहर की स्ट्रीट लाइट का असर। जब मैं अंदर पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर मेरी सांस रुक गई। वहां एक आदमी खड़ा था। उसकी धोती फटी हुई थी, जैसे किसी पुराने खेत में काम करने वाले किसान की हो। उसका चेहरा बेहद उदास और गुस्से से भरा था। गले पर गहरे कांटे जैसे निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह से उसे बांध दिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आदमी अपने हाथ को गैस पर रखकर जला रहा था, बिना किसी तकलीफ के। वो एकटक गैस की लौ को देख रहा था, जैसे उसे कोई एहसास ही न हो। मेरी रूह कांप उठी। मैंने तुरंत बिना कुछ सोचे ज़रूरी सामान उठाया, कुछ कपड़े, पैसे और फ़ोन, एंड फिर एक बार फिर से उसी दोस्त के घर की तरफ भागा। मुझे अब अपने आप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। क्या ये सब सच है? क्या मैं पागल हो रहा हूँ? उस रात मैंने उसे फिर सब कुछ बताया। अब की बार उसकी आंखों में भी डर आ गया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे लेटने को कहा। सुबह जब हुई तो धूप हल्की थी, लेकिन मेरा मन बेहद भारी लग रहा था। मैंने तुरंत गांव फ़ोन किया और दादी से उस किसान और उसके बेटे के बारे में पूछा, जिनकी कुछ साल पहले मौत हो चुकी थी। मैंने बस इतना ही पूछा, दादी, उस किसान और उसके बेटे का हुलिया कैसा था? जो उन्होंने बताया वो सुनकर मैं बुरी तरह दंग रह गया। उन्होंने बिल्कुल वही बातें बताईं जो मैंने देखीं, फटी धोती, गले पर निशान और चेहरे की बनावट तक।
अब कोई शक नहीं रह गया था कि जो कुछ मैंने देखा वो सिर्फ वहम नहीं था। उसके बाद रात को जब मैं सो रहा था तब फिर वही लड़का मेरे सपने में आया। इस बार वो ज़्यादा गुस्से में था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज़ बहुत भारी थी। उसने कहा, 3 दिन बाद तुझे मार दूंगा, कर ले जो करना है। तूने पढ़कर बहुत बड़ी गलती कर ली। मैं चीख कर उठ गया। कमरे में पसीने से भीगा पड़ा था, सांसें तेज चल रही थीं। एक पल भी वहाँ रुकना अब मुझे मौत जैसा लगने लगा। मैंने तुरंत उसी वक्त गांव के लिए टिकट बुक कर लिया। अगली ट्रेन शाम को थी। मैं दोपहर में ही स्टेशन के लिए निकल गया, क्योंकि अब शहर की हर गली, हर कोना मुझे डराने लगा था। जब स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि ट्रेन कैंसिल हो गई है। मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा तो उन्होंने कहा, आपकी ट्रेन कैंसिल हो चुकी है, अगली ट्रेन परसों जाएगी। अब मैं वहीं बैठा था, स्टेशन की एक ठंडी बेंच पर। मन बिल्कुल सुन्न हो चुका था। हर तरफ आवाजें थीं, पर कान जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे थे। मैं बस यही सोच रहा था, अब 2 दिन और इस शहर में कैसे रहूंगा, जबकि वो लड़का कह चुका है कि सिर्फ 3 दिन हैं। आखिरकार जब हर तरफ से रास्ते बंद हो गए, ट्रेन कैंसिल हो गई, फोन की बैटरी भी बार बार डाउन होने लगी और दिल में डर धीरे धीरे विश्वास पर भारी पड़ता जा रहा था। तब मैं बस यूं ही शहर की सड़क पर चुपचाप चलते हुए वापस अपने दोस्त के घर लौट रहा था। शाम का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा सा महसूस हो रहा था, जैसे सब कुछ थम गया हो। लोगों के चेहरे सामान्य थे, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मेरी ही ओर देख रहा हो, मेरी हालत जान रहा हो। दिल भारी था और मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, अब क्या करूं? उसी दौरान मेरी नज़र सामने एक मंदिर पर पड़ी। पहले श्री राम जी का मंदिर दिखा। वो पीले रंग की दीवारें, लाल झंडी और बीच में लगा नीम का पेड़ मुझे जैसे कुछ खींचता चला गया। मंदिर के बगल में ही श्री हनुमान जी का छोटा सा मंदिर भी था, एकदम शांत लेकिन किसी ऊर्जा से भरा हुआ। तभी मुझे दादी की बात याद आई जो उन्होंने कुछ दिन पहले फ़ोन पर कही थी, बेटा तू अगर कभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाए तो श्री हनुमान मंदिर ज़रूर जाना, प्रभु से सच्चे मन से प्रार्थना करना, वो तुझे बचा लेंगे। उस वक़्त मुझे भगवान में ज़्यादा विश्वास नहीं था। सच कहूँ तो मैं आधा अधूरा श्रद्धालु ही था। लेकिन उस पल दिल में एक बात आई, अगर भूत होते हैं तो भगवान भी होते हैं, और अगर किसी ने मुझे डराया है तो कोई मुझे बचा भी सकता है। मैं मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता गया। पहले श्री राम जी के मंदिर गया। वहाँ श्री राम जी की आंखों में जैसे करुणा थी। मुझे अपने किए अनकिए पाप याद आए। मैंने सिर झुकाया और धीरे से कहा, प्रभु जो हुआ उसका मुझे पछतावा है, मैं अब आपको ही सब कुछ सौंपता हूँ। फिर मैं हनुमान मंदिर की ओर बढ़ा। बजरंगबली की मूर्ति के सामने जैसे ही गया, आंखें अपने आप भर आईं। कोई डर नहीं था उस वक्त, सिर्फ एक गहरी थकावट थी। मैं फूट फूट कर रोने लगा, जैसे बरसों से दबे भाव एक साथ बाहर आ रहे हों। मैंने वहीं बैठे बैठे अपने प्रभु को सब कुछ बता दिया, अपने डर, अपनी गलती, अपना हाल। उसी समय एक बूढ़े पुजारी आए। उनका चेहरा बेहद शांत था, आंखों में तेज था। उन्होंने बिना कुछ पूछे मुझे प्रसाद दिया और बोले, बेटा ये जगह तुझे खुद बुला लाई है। यहाँ हर दीवार पर हनुमान चालीसा लिखी हुई है, जितनी बार हो सके इसका पाठ कर, बजरंगबली तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। मैंने धीरे से सिर हिलाया। वो आगे बोले, ये लो, ये केले का गुच्छा है, इसे अपने घर की छत पर रख देना और बस हनुमान जी को याद करना। उनकी बातें सुनकर मैं एकदम चुप हो गया। दिमाग सुन्न था, लेकिन दिल में हल्की सी शांति भी महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा हो,
अब मैं हूँ। उस रात मैंने 40 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। हर बार पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू बहते रहे और मन हल्का होता गया। मैंने अपने आप को प्रभु को सौंप दिया। कहा, अब जो हो वो आपकी मर्जी। रात गहराती गई, ठंडी हवा चल रही थी। मन शांत था, लेकिन थोड़ी बेचैनी अब भी थी, क्योंकि अगले दिन वही तीसरा दिन था। वही दिन जब उस आत्मा ने सपने में कहा था कि 3 दिन बाद तुझे मार दूंगा। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। डर की जगह अब एक तरह का समर्पण था, जैसे अब जो होगा वो देखा जाएगा। सुबह उठकर मैं अपने दोस्त के घर गया और जैसे पुजारी जी ने कहा था, मैंने वो केले का गुच्छा अपने घर की छत पर रख दिया। फिर मैं घर के कमरे में आकर बैठा। मन में एक गहरी भावनात्मक लहर चल रही थी। मैं चाहता था कि माँ पापा से आखिरी बार बात कर लूं। मैंने कॉल किया। माँ जैसे ही फ़ोन पर आईं, वो रोने लगीं। बेटा, तू ठीक तो है? मैं भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। पापा ने कहा, तू वहाँ अकेला है, कुछ हो गया तो? मैंने बस इतना कहा, जो होगा प्रभु की मर्जी से होगा। और फिर अचानक फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई, स्क्रीन काली हो गई, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और मैं फिर अकेला रह गया। मैंने बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मैं अपने बजरंग बली की शरण में जाऊं। जैसे जैसे मैं पाठ करता गया, मुझे अंदर से कुछ शांति महसूस होने लगी। मेरा मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा था और आंखें भारी होने लगी थीं। हनुमान चालीसा की अंतिम चौपाइयाँ पढ़ते पढ़ते कब मेरी आंख लग गई, मुझे खुद भी पता नहीं चला। सुबह की हल्की रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। बाहर पक्षियों की चहचहाहट थी, जैसे हर सुबह की तरह सब कुछ सामान्य था। लेकिन मेरे लिए यह सुबह किसी चमत्कार से कम नहीं थी। मैं एकदम सही सलामत था, कोई तकलीफ नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ शांति। मैं बिस्तर पर बैठा हुआ कुछ देर तक सिर्फ आसमान की ओर देखता रहा। फिर जैसे ही मैं उठकर खिड़की के पास गया, मेरी नज़र नीचे मोहल्ले की तरफ पड़ी। मैं हैरान रह गया। पूरा मोहल्ला मेरे घर की छत की ओर देख रहा था। कुछ लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, कुछ लोग हैरानी से इशारे कर रहे थे। मेरे मन में जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे पहुँचा। वहाँ जाकर जो देखा, उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरी छत पर 100 से भी अधिक बंदर थे और वो सभी शांति से बैठे हुए थे। कोई शोर नहीं, कोई ऊधम नहीं। मैंने वहाँ खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, अंकल जी, आप सब लोग क्या देख रहे हैं? क्या आपने कभी बंदर नहीं देखे? वो मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन इस इलाके में इतने सालों में कभी एक भी बंदर नहीं देखा। और आज अचानक इतनी बड़ी संख्या में, ये कोई साधारण बात नहीं है। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कुछ तो था जो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन महसूस ज़रूर हो रहा था। मैं अंदर से कांप गया। कहीं न कहीं मुझे आभास होने लगा था कि ये सब किसी बड़ी शक्ति का संकेत है। मैं तुरंत घर वापस गया, नहाया, साफ सुथरे कपड़े पहने और बिना देरी किए सीधे श्री हनुमान जी के मंदिर की ओर निकल पड़ा। मौसम बिल्कुल साफ था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। रास्ते में बस एक ही बात दिमाग में घूम रही थी, वो पुजारी कौन थे? जैसे ही मंदिर पहुंचा, सबसे पहले मेरी नज़र उस स्थान पर गई जहां रात को वो पुजारी मिले थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अंदर जाकर दूसरे पुजारियों से पूछा, पंडित जी, कल रात यहाँ जो एक बुजुर्ग पुजारी जी थे, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया था, कहाँ हैं वो? जैसे ही मंदिर पहुंचा, सबसे पहले मेरी नज़र उस स्थान पर गई जहां रात को वो पुजारी मिले थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अंदर जाकर दूसरे पुजारियों से पूछा, पंडित जी,
कल रात यहाँ जो एक बुजुर्ग पुजारी जी थे, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया था। कहाँ हैं वो? उन्होंने बड़े आराम से जवाब दिया, बेटा, इस मंदिर में तो सिर्फ 2 ही पुजारी हैं, एक मैं हूं और वो जो सामने खड़े हैं। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए। मैं कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरी आंखों में वही रात घूमने लगी जब मैंने मूर्ति के सामने बैठकर रो रो कर अपने दिल की सारी बात कह दी थी। और उस समय आसपास कोई नहीं था, कोई इंसान नहीं। अब मुझे साफ समझ में आ गया था, वो साधारण पुजारी नहीं थे, वो मेरे बजरंगबली ही थे, जिन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, जिन्होंने मुझे केला देकर रक्षा का संकेत दिया, जिन्होंने मुझे श्री हनुमान चालीसा पढ़वाकर मेरी आत्मा की शुद्धि करवाई। उसके बाद मेरी सोच बदल गई, मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं हर दिन सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। वो सिर्फ एक मंत्र नहीं रहा, वो मेरा जीवन बन गया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो वो रात, वो डर, वो पुजारी, वो बंदर, सब कुछ एक संदेश लगता है, एक संकेत कि जब भी इंसान सच्चे मन से पुकारता है तो प्रभु उसकी सुनते हैं। आज मैं प्रभु की कृपा से एक सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर हूँ। समाज में एक स्थान है, आत्मविश्वास है, और सबसे बड़ी बात, मेरे साथ मेरे बजरंगबली हैं। और अंत में मैं बस यही कहूँगा, अगर आपका मन सच्चा है, नीयत साफ है और दिल से प्रभु को पुकारते हो, तो बजरंगबली आपको हर मुश्किल परिस्थिति से ज़रूर निकालेंगे। तो दोस्तों, ये था एक सच्चा अनुभव, जहां डर, निराशा और हार के बीच एक इंसान को मिला अपने प्रभु का सहारा। अगर आपका मन भी सच्चा है और आप सच्चे भाव से प्रभु को याद करते हैं, तो यकीन मानिए वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने संसार को चलाया है, वो आपकी भी राह बना देंगे। मैं हूँ वैभव, और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई रियल अनुभव जुड़ा है, जहां आपने भगवान, भक्ति या किसी अदृश्य शक्ति को अपने जीवन में महसूस किया हो, तो हमें ज़रूर लिखें। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहां आप अपने अनुभव हमें भेज सकते हैं। आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी विश्वास और साहस मिल सके। हर दिन हम ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ लाते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कहानी आपसे कभी न छूटे। याद रखिए, जब मन से पुकार होती है तो भगवान ज़रूर सुनते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।